जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। आदिवासियों को आरक्षित किया गया, लेकिन क्या वाकई आदिवासियों को आरक्षित कर देने से उनको संरक्षित भी किया जा सका? कम से कम पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, या कहे कि पिछले 1-1.5 साल में देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, आदिवासियों के आंदोलन जो दिख रहे हैं, उससे तो ऐसा नहीं लगता। और शायद यही वजह है कि लगातार धरना, प्रदर्शन, आंदोलन चल रहा है। आदिवासी अपने हक और अधिकार की मांग लगातार कर रहे हैं। आदिवासियों का ये कहना है, जो अलग अलग संगठन है देश भर में, झारखंड समेत देश के अलग अलग आदिवासी संगठन ये मांग कर रहे हैं कि उनको भी एक अलग पहचान दी जानी चाहिए। उनकी भी एक ऐसी आइडेंटिटी हो जिससे वो एक अलग पहचान बना सके। कोई कहता है कि आदिवासी हिंदू हैं, कोई कहता है कि आदिवासी बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। हर कोई अपने अपने धर्म के हिसाब से अपनी बातें करता है कि आदिवासी। लेकिन सवाल उठता है कि आदिवासी है कौन? सरना सनातन को लेकर जिस तरह से झारखंड में चल रहा है वो आपको भी पता है। ईसाई और सरना को लेकर जिस तरह से चल रही हैं बातें वो भी आपको पता है। और ये चीजें सारी कंट्रोवर्शियल है। कोई अपने हिसाब से अपना तर्क दे रहा है तो कोई अपने हिसाब से अपनी बातें रख रहा है। लेकिन क्या आदिवासियों की अपनी पहचान है? क्या आरक्षण दे देने मात्र से आदिवासियों के हक और अधिकारों का संरक्षण भी हो पाया है? अब ये सवाल उठ रहे हैं तो अब ये मांग की जा रही है कि सरकार को कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए कि आदिवासियों को उनका हक, उनका अधिकार और उनकी पहचान मिल सके। और इसी को लेकर दिल्ली में आदिवासियों के अलग अलग संगठनों ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि 15 अलग अलग संगठन एक मंच पर आएंगे और वो ये मांग करते हैं सरकार से, वो ज्ञापन देना चाहते हैं सरकार को कि 22 अगस्त को दिल्ली में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी आदिवासी संगठनों की, आदिवासियों की। और इसमें देश के हर हिस्से से लोग पहुंचेंगे, जहां पर आवाज बुलंद होगी कि आदिवासी आरक्षित हैं, लेकिन क्या वो संरक्षित भी हैं? इसका जवाब सरकार से चाहिए। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूर्य सिंह बेसरा को अगर आप सुनेंगे तो आपको आप ये भी समझ पाएंगे कि उनका ये कहना है कि देश के प्रथम नागरिक जो हैं वो आदिवासी हैं और ये गौरवान्वित करता है उन्हें। लेकिन क्या सिर्फ इतने भर से आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिल जाता है? और इसलिए ये जरूरी है कि सरकार को ये चीजें स्पष्ट करनी चाहिए ताकि आदिवासियों को भी उनका हक और अधिकार मिले, उनको भी उनकी पहचान मिले। और इसलिए 22 अगस्त को एक बड़ी रैली, महाजुटान होने वाला है दिल्ली में आदिवासियों का। सुन लीजिए क्या कुछ कहा है सूर्य सिंह बेसरा ने। पूरे भारत देश के जितने भी जन संगठन हैं, उन तमाम संगठनों का फेडरेशन एक बिग अम्ब्रेला के तले हम लोग आज करीब 15 राज्यों से और जो आदिवासियत है, देशज आदिवासी हैं, करीब 15 से 20 करोड़ जनसंख्या आबादी वाले आदिवासी, हम आदिवासी इस भारत देश का मालिक, सन ऑफ द सॉयल, भूमि पुत्र, हम यहाँ दिल्ली दरबार से ये हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि हम भारत देश के संविधान के मातहत हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार में हमें आरक्षित दिया गया है। लेकिन आज़ादी के इन करीब 80 वर्षों में संविधान में तो प्रावधान के अनुसार हम आरक्षित जरूर हैं, लेकिन हम सुरक्षित नहीं हैं। हम गर्व से कहते हैं कि भारत देश का 15वां राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे इन 781 समुदायों में से 15 से 20 करोड़ आदिवासी आबादी में से संथाल समाज से भारत के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति का पद में आसीन है। हम गर्व महसूस करते हैं।
हमारे झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री होना भी हमारा प्रतिनिधित्व के लिए गौरव की बात है। और तो और बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी संताल समाज से मुख्यमंत्री होना भी गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी हम गौरव हासिल किए हैं, इसके बावजूद भी हम आदिवासी सुरक्षित नहीं है। ये हम ज्ञापन हम देने जा रहे हैं। 15 करोड़ आदिवासी की दुख दर्दों को हमने बयां किया है, इसमें उल्लेखित किया है। भारत के आदिवासियों को 2 दर्जे का सीमांकन किया गया। 2 दर्जे में 2 क्षेत्र